एक घोड़े के ऊपर अपना ठप्पा लगाने के लिए कुछ लोग इस औजार का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से घोड़े को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। इसीलिए आजकल कुछ भले लोग फ्रीज ब्रेंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस टेक्निक में लोहा गर्म नहीं बल्कि ठंडा होता है, जिसकी वजह से घोड़े को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, न उसको चिल्लाना पड़ता है। और तो और उसकी आसानी से ब्रेंडिंग भी की जाती है बगैर किसी दिक्कत के। क्या आपने कभी पहाड़ों का भूत देखा है? दरअसल यह है स्नो लेपर्ड, जो छुपने में इतना ज्यादा माहिर है कि साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अगर ये एक बार छुप गया तो ये इनविजिबल ही बन जाएगा। जैसे कि इस तस्वीर में एक स्नो लेपर्ड छुपा है, लेकिन कहाँ ये ढूंढ पाना इतना ज्यादा मुश्किल है कि आप में से 99% लोग फेल हो चुके हैं। अगर उसके बाद भी आपको स्नो लेपर्ड इस तस्वीर में दिख गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपको पता है कि मधुमक्खियाँ शहद बनाने के लिए सिर्फ फूलों का रस ही नहीं चूसती, बल्कि कुछ जानवरों को भी फाड़ डालती है। दरअसल ये है वल्चर बीज, जो शहद बनाती तो है लेकिन फूलों के रस से नहीं बल्कि ये मीट से बनाती है। और मीट से बनाने के लिए पहले तो ये किसी मरे हुए जानवर पर हमला कर देती है और सारा मीट चूस कर जानवर को कंकाल बना देती है। उसके बाद उस मीट से वो नॉन वेज हनी बनाती है, जो कि टेस्टी तो नहीं होता बल्कि उसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आपको ये पता ही नहीं होगा कि एक सूअर सारा दिन कीचड़ में ही क्यों पड़ा रहता है और इसे कीचड़ इतना ज्यादा पसंद क्यों होता है। दरअसल इन सूअरों के अंदर पसीना निकालने वाली ग्लैंड्स ना के बराबर होती है, और तो और बिना पसीने के बॉडी ठंडी होती भी नहीं। इसीलिए गर्मियों के ज्यादा हॉट दिनों में सूअर बहुत ही ज्यादा हॉट होते हैं और इसी हॉटनेस को कम करने के लिए ये कीचड़ में जाते हैं, इसकी वजह से इनकी बॉडी ठंडी रहती है और ये साथ में सनस्क्रीन का भी काम करके अल्ट्रावायलेट रेज से भी इनको बचाती है। जैसे ही किसी आदमी का पैर चेंजो मशीन में आता है वो एकदम से रुक जाती है। हालांकि बाकी चीजों को चेंजो मशीन तो मक्खन की तरह काट देती है, पर यहाँ कैसे फेल हो गई? वेल, ये कमाल इन ट्राउजर्स का है, जो एरामिड फाइबर से बनी हुई होती है, जो स्टील से भी 5 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए जब भी चेंजो मशीन ट्राउजर के ऊपर आ जाती है, इसके धागे यानी एरामिड फाइबर उनमें फंस जाती है और चेंजो मशीन रुक जाती है। बस नॉर्मल पैंट पहनकर इसको ट्राई मत करना, वरना पैंट के साथ साथ कभी जूता भी नहीं पहन पाओगे। ऐसी जबरदस्त फोटो जिन्हें एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रिशियन की आंख है, जिसने लगभग 14,000 वोल्ट के नंगे तार से टचिंग कर ली, जिसके कारण बिजली ने इसकी आंखों में मस्त सा पैटर्न बना दिया। नेक्स्ट, ये जो लेफ्ट में है यह है इंसानी कंकाल और जो राइट में है यह है इंसानों के दूर के रिश्तेदार गोरिल्ला का कंकाल। अब ये मत कहना कि ये मेरी तरह नहीं दिखता, क्योंकि ये हूबहू आपकी तरह ही लगता है। नेक्स्ट, ये औरतों की खूबसूरत टांगों का कंपटीशन चल रहा है, जो 1930s में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, जहां औरत की अपर बॉडी पर कपड़ा डाल देते थे और सिर्फ उन्हें टांगों के बेस पर जज किया जाता था। लेकिन चचा, आप तो खड़े होकर भी टांगे देख सकते थे, ये नीचे बैठने का क्या तरीका है? ये मछली नहीं बल्कि डायनासोर मछला है और इसकी खाल इतनी मजबूत है कि लेवल 3 का वेस्ट ही मान लो, क्योंकि पिराना के नुकीले दांत भी इसको नहीं फाड़ पाते और यहाँ तक कि कई बार मगरमच्छ भी फेल हो जाते हैं। और तो और इसे काटने के लिए भी हथौड़े की जरूरत पड़ती है। और सबसे खतरनाक चीज इसके शिकार करने का तरीका, क्योंकि शिकार को देखते ही ये उसको चूस जाता है और शिकार को चूसने के बाद उसका खून कैसे अपने गलफड़ों में निकालती है आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। जब एक टूना फिश को काटा जाता है तब उसके मीट में एक हिस्सा इतना काला निकलता है जितना कि एक सिगरेट के फेफड़े काले होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं टूना सिगरेट फूंकती है। तो फिर ऐसा क्यों? दरअसल इसे डार्क मसल कहते हैं और इसके डार्क कलर के पीछे का कारण मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है, जो कि ऑक्सीजन स्टोर करता है। और टूना हमेशा तैरती रहती है, सोते वक्त भी नहीं रुकती। इसी वजह से टूना को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसीलिए डार्क मसल में ज्यादा मायोग्लोबिन होता है और बस इसीलिए ये मसल काली होती है।